हेलो भाई, वेलकम टू शिक्षा युग। शिक्षा युग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, 13 हम पहले कवर कर चुके हैं। जो भी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है भाई, जो आपके एग्जाम डेट अनाउंस हो रखी है भाई फेब से मार्च, ठीक है, फेब से मार्च के अंदर है जो आपके एग्जाम होने हैं। तो जिस बच्चे को एक बूस्टअप चाहिए भाई कि उसने अपना सिलेबस कवर कर रखा है, मेरे को एक बूस्टअप चाहिए, मेरी तैयारी जो है इंप्रूव हो जाए, तो आप प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, क्लास से जुड़ो। जिस बच्चे ने अभी तक बैच नहीं लिया है, अपना बेसिक तैयार नहीं किया है भाई, तो वो जो हमारा आगामी बैच है एसएससी जीडी के लिए, उसके अंदर अपना एडमिशन करवाए, ताकि हम आपको एक लिमिटेड एडिशन देंगे। भी थोड़ा एडिशन, ये नहीं कहते कि वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, होगा वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि आप उसके अंदर कंफ्यूज हो जाओ कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्ड बताएंगे कि आप यहां तक कवर करो, आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है भाई। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो क्लास लिया करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो जितना सोल्व करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, इनके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप पर, और साथ में जो हमारा जो ऐप है शिक्षा युग का ऑफिशियल, वहां पर मिल जाएंगे भाई। साथ में हमारा डाउट ग्रुप भी है, आप अपना कोई भी क्वेश्चन जो है डाउट ग्रुप के अंदर छोड़ सकते हैं। पहला सवाल है कि कुछ संख्याओं का औसत दिया हुआ है 37। भाई हमने कोई संख्या मान ली, भाई कुछ संख्याएं हैं, उनका जो औसत है भाई वो दे रखा है 37। उन संख्याओं के 3/5 संख्याओं में से, भाई जितनी टोटल संख्याएं थी उनमें से 3/5 संख्याएं हैं, उनमें प्रत्येक में 7 जोड़ दिया और बची हुई में से 9 घटा दिया, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। भाई संख्याएं हैं 3/5। हम ऐसा करते हैं, देखो भाई मैंने मान लिया कि संख्याएं मेरे पास टोटल ही 5 संख्याएं थी। 5 का 3/5 कितना हो गया? 3 हो गया। शेष कितनी बच गई? 2 बच गई। अब भाई साहब कह रहे हैं कि प्रत्येक 3/5 में प्रत्येक में 7 जोड़ा, तो कितना हो गया? प्रत्येक में 7 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। यहां प्रत्येक में से 9 घटा दिया गया, तो टोटल कितना घटेगा? 18 घट जाएगा। तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो प्लस का 21 है और 18 माइनस का कितनी संख्याओं पर? 5 संख्याओं पर। कितना आ गया? 3/5, मतलब कि 0.6। और ये प्लस का है, मतलब कि औसत में 0.6 की वृद्धि होगी। तो जो हमारा जो नया औसत होगा भाई वो हो जाएगा 37, पहले था अब हो जाएगा 37.6। ऑप्शन नंबर सी 37.6 होगा। भाई टोटल संख्याएं हमने 5 ही मान ली, उसके 3/5 में प्रत्येक में 7 जोड़ा गया और शेष में से 9 घटाया गया, तो हमने देखा कि हमारे पास 0.6 आ रहा है जो कि प्लस का है, तो वो हमारा जो पहले वाला औसत था उसके अंदर बढ़ जाएगा, तो औसत हो जाएगा 37.6। भाई समझ आया? अगला देखो भाई, एक विक्रेता ने एक वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा है। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस था वो था मान लिया 5 और बढ़ाकर रखा है, मतलब कि जो मार्क प्राइस है वो है 7। मैंने मान लिया 500 और 700। भाई उसने एक निश्चित ग्राहक को 25% और 16% की 2 छूट दी, मतलब कि मार्क प्राइस के ऊपर छूट होती है हमेशा, तो छूट दी उसने 25% और 16%। उसके बाद उसे 590 रुपए की हानि हुई, तो उसने ग्राहक को वस्तु किस मूल्य पर बेची? तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बाद हम देखेंगे कि जब उसने सेल की तो उसे 590 रुपए की हानि हुई, तो कॉस्ट प्राइस से 590 लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब भाई साहब कह रहे हैं कि 700 रुपए, मतलब कि मार्क प्राइस के ऊपर 2 छूट हैं। कितनी कितनी छूट है? पहली है 25% की और दूसरी है 16% की। तो एक बात देखो, 700 था हमारे पास, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, भी टोटल 4 था, 1 की छूट कितने के अंदर सेल की? 3/4 के अंदर। 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25, 25 की चीज थी, 4 का डिस्काउंट कितने के अंदर सेल करी? 21/25। अब काटते हैं, देखो भाई हम काटते हैं, तो भाई हम काटते हैं 5 से। 5 5 25 हमने काट दिया और 5 से काटा 140। 5 से काटेंगे तो 28, 541 होता है हमारे पास, और 4 सत्ते 28, कितना हो गया? 7 21 21 441। भाई जो मार्क प्राइस था उसके ऊपर डिस्काउंट देने के बाद उस भाई साहब ने उस वस्तु को बेचा है 441 रुपए में। अब भाई कह रहे हैं कि मुझे जो है 590 रुपए का लॉस हुआ है,
भाई ये कॉस्ट प्राइस था 500, 441 में बेच दी, कितने की हानि हुई है? 59 रुपए की। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं 59 नहीं, ये है 590, तो एक की वैल्यू होगी 10। तो जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 500 था, तो 500 की गुणा 10 से करेंगे तो 5000 आ गया कॉस्ट प्राइस। अब भाई बोल रहे हैं कि 590 रुपए की हानि हुई है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा? भाई कॉस्ट प्राइस जो था उसमें से हम हानि जो है उसको घटा देंगे। कितने के अंदर बेची? 0 में से 0, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, और ये हो जाएगा 4 हमारे पास बच गया 4410 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, 4410 रुपए में हमने उसको सेल किया था। समझ आया भाई? सवाल छोटा ही था लेकिन थोड़ा घुमाकर पूछ रखा है, तो आप ध्यान से इस चीज को सोल्व करो भाई। अगला देखो, ए और बी किसी कार्य को 36 और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई दो व्यक्ति हैं भाई, ये है भाई साहब ए, ये 36 दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं, और जो बी भाई साहब हैं वो कर सकते हैं 48 दिन में भाई साहब। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 144, 48 थी 144 और 36 चौके 144 भाई। उन्होंने 12 दिन तक साथ काम किया। भाई ए प्लस बी की कितनी होगी एफिशिएंसी? 7 होगी, और इन्होंने 7 गुणा 12 कितने दिन कितना काम कर दिया? 84 काम इन्होंने कर दिया। शेष काम कितना बच गया हमारे पास? शेष बच गया हमारे पास 60 काम, और इस 60 काम को सी जो है 10 दिन में पूरा करता है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 60/10। कितनी एफिशिएंसी आ गई? 6 एफिशिएंसी हमारे पास निकल के आ गई। अब देखो, अब बोल रहा है कि ए और सी मिलकर, देखो ए और सी, तो ए की कितनी है? बोल रहा है कि ए प्लस सी कितनी हो गई हमारे पास? 6 और 4 10। ए प्लस सी जो है उस कार्य के 62.5%, इसकी फ्रैक्शन हमारे पास होती है 5/8। फ्रैक्शन निकालना आपको मैंने बता रखी है। कितने दिन में कर देंगे? तो टोटल काम है 144, उसका 5/8 कितना हो गया? 18 8 144 और 18 5 90, तो शेष काम है 90। कितने दिन में कर देंगे? 90 काम ए प्लस सी 9 दिन में उस काम को वो पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए, 9 दिन में जो है वे उस कार्य को पूर्ण कर देंगे भाई, जो उस टोटल कार्य का 62.5% है या 5/8 है, सॉरी। तो ऐसे सोल्व करना था भाई। देखो सवाल सब आसान ही आते हैं भाई, घबराने की आवश्यकता नहीं है। साधारण ब्याज पर कोई राशि जो है 5 वर्ष में हो जाती है हमारे पास 750 भाई, ठीक है, और 6 वर्ष में हमारे पास हो जाती है 800। क्या ध्यान आया आपको? हमने सवाल कर चुके हैं कि 50 बढ़े हैं कितने साल में? 1 साल में। भाई 1 साल में 50 बढ़ा हुआ है राशि के ऊपर, यहां 5 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज 50 रुपए है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया? 250 रुपए। तो भाई इसके अंदर जो ये 750 है, इसके अंदर 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर ब्याज हटा देंगे तो जो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास? 500। और पूछा क्या था? यही तो पूछ रखा था कि प्रिंसिपल कितना है? ऑप्शन ए 500 भाई राशि 5 साल में बढ़कर इतनी हो गई, 6 साल में इतनी हो गई, तो हमने देखा 1 साल में जो ब्याज है वो 50 रुपए का है, तो यहां 5 साल का ब्याज था, हटा देंगे यहां से तो 500 रुपए हमारे पास राशि आ गई भाई। अगला देखो, बताओ छोटे छोटे सवाल हैं भाई। P/Q यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। इसने बोला है कि 2P, तो P की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 दूनी 4 भाई, प्लस Q कितना है? 3 आ गया हमारे पास। रेशियो देखते हैं अब, 5P, P की वैल्यू 2 थी तो 5 दूनी 10 हमारे पास, और Q की 3 है तो 3 3 9। रेशियो कितना आ गया? 7/1 हमारे पास निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं। कोई सवाल ऐसा होता है भाई थोड़ा लेंथी होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसको पता है कि बच्चे को कहां उसका टाइम वेस्ट करना है। तो एग्जाम में आप ध्यान रखो कि ये जरूरी नहीं होती कि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या क्या अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन जो है हमें छोड़ना है। ये स्ट्रेटजी जो है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये बात जब आपको पता चल जाएगी तो आप एग्जाम में एक लेवल ऊपर उठ जाओगे भाई। ठीक है, छोड़ना भी जरूरी होता है एग्जाम में। यदि एक पूर्णांक है, कोई भी संख्या है k, कोई भी संख्या है हमारे पास k जो 3 5 और 10 से भाग जाती है भाई, 3 से 5 से और 10 से भाग जाती है, तो इन सभी संख्याओं से भाग अगला बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा? सबसे पहले तो निकाल लो एलसीएम, तो इनका एलसीएम आ गया 60। तो अब देखो
अब भाई साहब क्या कह रहे हैं कि के कौन सा पूर्णांक है जो इन सब से भाग होगा। तो एक बात देखो भाई, सॉरी एलसीएम 30 आएगा भाई, एलसीएम आएगा 30। अब देखो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, ये के बराबर इसकी वैल्यू पुट करता हूं भाई, मैंने मान लिया के बराबर ये 30 है, तो ऑप्शंस में पुट करके देख लो, आसानी है। 30 और 2 32, भाग नहीं जाएगा। 30 और 10 40, 3 से नहीं जाएगा। 30 और 20 50, 3 से नहीं जाएगा। और 30 दूनी 60, सब से भाग जाएगा। तो यही हमें ढूंढना था, ऑप्शन नंबर डी। के की वैल्यू जब हम 30 रखेंगे तो ऑप्शन डी जो है हमारा वेरीफाई हो जाएगा, ये इन सब से भाग होगा और हमें वही टर्म निकालनी है जो इनसे भी भाग होती हो। तो भाई सिर्फ इनका एलसीएम लो और पुट करके ऑप्शंस के अंदर पुट कर दिया करो आप के की वैल्यू। ठीक है, अगला देखो, 500 प्रत्येक पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं भाई, उनमें से एक वस्तु को 12% के लाभ पर अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती हैं, और पूरे भाई साहब क्या कह रहे हैं, देखो कि उसने वस्तुएं खरीदी हैं 3, एक को 12% के लाभ पर बेच दिया, 2 वस्तुएं उसने किसी भी तरीके से बेची होंगी, लेकिन जो फाइनल है उसके पास उसे 20% की हानि होती है भाई फाइनल के अंदर भाई। ठीक है, तो भाई साहब पूछ रहे हैं कि जो 2 शेष वस्तुएं बेची हैं, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मिक्सचर से सॉल्व करते हैं भाई। देखो पहली वस्तु को उसने 12% के लाभ पर बेचा भाई, और ये वस्तु एक है हमारे पास, और जो बची हुई 2 वस्तुएं हैं उनका हमें नहीं पता कि उसने कहां बेची हैं, लेकिन उसका जो टोटल है वो 20% की हानि है भाई। यहां तक समझ आया। अब देखो ये वस्तु है एक हमारे पास और ये वस्तुएं हैं 2 हमारे पास। अब देखो हमारे पास सिर्फ ये है, तो 12 में से 20 गया, कितना बच गया, देखो 12 माइनस माइनस का 20, तो मतलब प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 32। अब देखो भाई यहां से समझने की बात है कि 2 की वैल्यू दे रखी है 32, मतलब कि 1 की वैल्यू होगी 16, तो यहां कितना आएगा, 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 16। अब देखो मैंने इसमें से इसको घटाया है, अब क्या संख्या हो जो घटाने के बाद यहां 16 बचे, क्या होगी, -36 भाई, -36। घटा कर देख लो, 16 ही बचेगा भाई। आया समझ में भाई, 20 में सब घटाएंगे तो माइनस का 20 माइनस माइनस तो +36 हो जाएगा, तो 36 में से 20 गया, 16 बच गया। तो जो 2 वस्तुएं और थी उसको 36% के लॉस के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी 36% के लॉस के ऊपर। ये सबसे शॉर्ट तरीका है इस सवाल का, मिक्सचर वाला तरीका। भाई पहली जो वस्तु थी 12% के लाभ पर थी, इन 2 वस्तुओं का हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं, लेकिन टोटल उसे 20% का लॉस हुआ। ये एक वस्तु थी, ये 2 वस्तु थी। यहां से हमने देखा तो 32 आया, तो 2 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 16, तो यहां हमने 16 लिख दिया। अब इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो यहां आ गया -36, तो ये 2 वस्तुएं वही तो थी, तो इन 2 वस्तुओं को -36% लगी, 36% की हानि पर उसने सेल करा भाई। सबसे शॉर्ट तरीका है सवाल का ये। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि अगर आप इस क्लास को ले रहे हो तो आपने अपना बेसिक कर रखा है, नहीं भी कर रखा तो हम हर एक सवाल का आपको बेस तरीका बता रहे हैं, आप उसको सीखो समझो, और नहीं समझ आता है तो भाई पूछो बार बार। ए और बी के पास जो है कुल रुपए हैं 4655 भाई। ठीक है, यदि ए के पास मौजूदा धनराशि का 4/15, भाई ए की राशि का 4/15 जो है वो बी की राशि के 2/5 के बराबर है, तो ए और बी के पास कितना कितना धन था। तो अब देखो 5 दिए 15 और 2 दूनी 4, तो बी को यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा A/B इज इक्वल टू हो गया 3/2। ये क्या आ गया, ये आ गया पैसे का रेशो की ए के पास 3 रुपए है और बी के पास 2 रुपए है, और ये टोटल किसके बराबर है, ये जो 5 है ये बराबर है हमारे पास 4655। हमें निकालना है बी का, 1 की वैल्यू बटे 5 आ गई, बी की कितनी थी 2। अब देखते हैं 5 निम 45, 1 बच गया, 5 दिए 15, 1 बच गया, 5 एकम 5, कितना हो गया 1862। 931 गुणा 2 कितना होता है 1862 भाई, 1862, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान था, जो दिया हुआ था उसको बराबर पुट कर दिया, वहां से ए और बी की वैल्यू निकल के आ गई जो कि टोटल 455 के बराबर है। ठीक है, अगला देखो, सीमा और गीता एक ही समय में स्थान ए से 90 किलोमीटर दूर स्थित बी पर जाती हैं। भाई ये स्थान है ए भाई, यहां से 90 किलोमीटर दूर स्थान है दूसरा बी। देखो इसका सार लेते हैं भाई, जब बोर्ड हमें दिया गया है तो बोर्ड की जो वस्तुएं हैं उनको यूज करते हैं।
इसको करते हैं, कलर कहां से होगा ये, हाँ ये आ गया कलर। देखो ये स्थान है ए हमारे पास, सॉरी ये स्थान है ए हमारे पास, ये स्थान है बी, और ये जो डिस्टेंस है टोटल भाई ये दे रखी हमें 90 किलोमीटर की भाई, ये 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, सीमा की चाल गीता की चाल से 3 किलोमीटर अधिक कम है, सीमा भी यहीं से चलेगी और गीता भी यहीं से चलेगी। बोल रही है कि सीमा की चाल जो है गीता से 3 किलोमीटर कम है, तो यहां हमने लिख लिया सीमा है दरको भाई, और यहां हमारी आ गई गीता बहन जी, गीता फोगाट, यही घूमती हैं भाई। सीमा की कम है, सीमा की अगर मैं y मानता हूं तो इसकी 3 ज्यादा, मतलब कि y+3 होगी भाई, ये इनकी होगी चाल। अब बोल रहा है कि गीता स्थान बी पर पहुंचती है, गीता यहां पहुंच गई और बी से 15 किलोमीटर दूरी से सीमा से मिलती है। क्या कह रहा है कि भाई गीता बहन जी यहां से चली, टुक 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 करते हुए यहां से चली, और यहां पहुंचने के बाद वो टर्न लिया उसने वापस, और वो यहां पहुंच गई, जो कि यहां से यहां जो है 15 किलोमीटर की दूरी है। 90 थी पूरी, ये 15 है यहां तक, मान लिया ये पी पॉइंट है, तो ये बच गई 75 किलोमीटर और ये बच गई 15 किलोमीटर। यहां तक समझ आया? तो गीता की चाल ज्ञात करनी है। एक बात ध्यान से रखो, गीता बहन जी यहां से चली थी, वहां पहुंची 90 किलोमीटर कवर, वहां से वापस आई 15 किलोमीटर और, तो गीता बहन जी ने डिस्टेंस चली है 105 किलोमीटर, किस साल से? y+3 साल से भाई। और सीमा बहन जी चली है यहां से सिर्फ 75 किलोमीटर, और इतना चलने के बाद उसको गीता बहन जी मिल जाती हैं। तो सीमा ने चली है भाई 75 किलोमीटर डिस्टेंस, किस स्पीड से? y डिस्टेंस से। तो टाइम तो बराबर हुआ ना भाई, जिस टाइम में सीमा यहां तक पहुंची उसी टाइम में गीता वापस यहां तक आ गई, तो टाइम तो दोनों का बराबर है, तो हमने रख दी दोनों बराबर। अब करते हैं भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि y की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमारे पास आ गया 105y इज इक्वल टू हो गया 75y बराबर प्लस में होगा 75 3 225 भाई, 225। अब देखो 75 इसमें से घटाएंगे, कितना बच गया? 30y इज इक्वल टू 225, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 7.5। y क्या थी? सीमा की चाल, और गीता की चाल पूछी है, तो गीता की चाल कितनी हो जाएगी? 7.5 प्लस हो जाएगी 3, 10.5 जो है वो गीता की चाल है। ऑप्शन नंबर बी 10.5। देखो भाई ऐसे सोल्व करना था इस सवाल को, कि सीमा बहन जी तो जिस टाइम में पहुंची है यहां तक, तो गीता बहन जी वहां से वहां तक आ गई, तो टाइम बराबर है, तो हमने लिख दिया इन दोनों की जो डिस्टेंस कवर करी है जितनी स्पीड से, वो दोनों बराबर रख दी और वहां से वैल्यू निकल कर आ गई। अगला देखो, ये हमारी सीरीज चल रही है भाई, पहले इसकी जगह थी आर.एस. अग्रवाल, और अब चल रहे हैं भाई लेटेस्ट क्वेश्चंस भाई 2021 में, और 2021 से 2023 तक जो क्वेश्चन हुए हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, मेंस, प्री, रेलवे, जो भी क्वेश्चंस हुए हैं आपके, वो इस सीरीज के अंदर सर करवा रहे हैं, ताकि जो आगामी परीक्षाएं हैं वहां आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस मतलब उसी पैटर्न पर होंगे जो पहले पूछे गए हैं, तो आप उनसे रिलेट कर पाए, हम उनको अच्छे से कर मतलब आपने पहले कर चुके हो आप वो सवाल। अभी सीजीएल मेंस हुआ है, उसके क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाएंगे। अब इस सीरीज से जुड़ो भाई, ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। इसकी अब जो चैप्टर चल रहा है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो चल रहा है भाई, इसका 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अगला देखो, ये है सिंप्लीफिकेशन भाई, बड़ी दिख रही है, हो सकता है आंसर छोटा हो, चलो सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले सोल्व करते हैं भाई इस ब्रैकेट को पूरी को, नहीं इसको बाहर सोल्व कर लेते हैं। देखो 78 है हमारे पास, 78 भाग है तो पहले गुणा होगी ऑफ की, तो 13 पंजे 65, ये हो गया हमारे पास 65 माइनस, अब आ गई हमारे पास बड़ी ब्रैकेट 48 भाग 72। देखो 48 बटे 72 गुणा 3, तो 24 दूनी 48 और 24 दिए 72, 3 से 3 गया तो 2 बच गया, तो हमारे पास आ गया 2 माइनस के 15 भाग 8। यहां से आया समझ? यहां लिखते हैं कि 2 माइनस के 15 भाग में हमने लिख दिया 8 भाई, और यहां आ गया गुणा। अब इसको सोल्व करते हैं, 23 माइनस का ना 29 कितना हो गया? माइनस का 6 ब्रैकेट में, माइनस का 17 और ब्रैकेट बंद, तो माइनस का 6 माइनस का 17 और ब्रैकेट बंद ऑफ 4 भाई,
ऑफ 4 भाई। अब देखो यहां से आ गया 2 माइनस के 15/8 गुणा माइनस का 6, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 माइनस का 15 तिये 45/4 भाई, माइनस माइनस प्लस। यहां तक समझ आया। और यहां है आगे माइनस के 17 हमारे पास, और ये है ऑफ का 4, और यहां माइनस का निशान था। 13 छिके 78 और 13 पंजे 65। यहां तक समझ आया होगा भाई। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, बीच वाले को यहां सोल्व कर लें एक बार। देखो याद रखा है 2 + 45/4 माइनस का 17, 4 आ गया एलसीएम, यहां 1 4 दूनी 8 आ गया, प्लस 45 आ गया, माइनस आ गया 68 भाई। अब देखो 8 और 5 13, 53 माइनस का 68/4 कितना आ गया हमारे पास, -15/4। 8 में से 3 गया 5, तो माइनस के 15/4 हमारे पास आ गया। कितना आ गया, माइनस के देखो 6/5 माइनस के 15/4, और यहां है ऑफ मतलब कि गुणा का 4। तो अब ब्रैकेट में पहले ऑफ ही सोल्व होगा, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया 6/5 माइनस 15 भाई, 15 5 75, और 6 कितना हो गया 81/5। अब देखो आंसर निकल के आ गया ना, 16 5 85 ना सॉरी 16 5 80 और 81/5, तो 16 सही 1/5 जो है हमारा आंसर आएगा। 16 सही 1/5, ऑप्शन नंबर डी भाई। ठीक है, जो तरीका बता रखा है बोर्ड मास उसी के ऊपर चलते जाओ, आंसर जो है निकल के आ जाएगा भाई। ए बी और सी का औसत वजन भाई, ये ए है, ये बी है और सी है, इनका औसत बटे 3 दे रखा है कितना 60। तो ए बी और सी का वजन कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वजन कितना है 180 हो गया भाई। 3 को साइड ले आए भाई। अब बोल रहे हैं कि ए और बी का औसत वजन भाई, ए प्लस बी बटे 2 बराबर करते हैं 45, तो कितना आ गया 90। सी का पूछ रहे हैं भाई, कितना वेट है सी का भी 90 है भाई। भाई टोटल में से हमने a प्लस बी का घटा दिया तो सी का निकल के आ गया 90। छोटे छोटे सवाल हैं बिल्कुल। अगला देखो, ए प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और बी इसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए 10 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके उस काम को कितने समय में पूरा कर लिया। भाई दोनों कार्य हैं बराबर, और ए और बी की एफिशिएंसी हमें नहीं पता। तो देखो ए बंदा जो है प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करते हुए 15 दिन में उस काम को पूरा कर देगा, और उसी काम को बी व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए 10 दिन में पूरा कर देगा। एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 5 तिये 15 आ गया, देखो 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, तो यहां से आई ए बटे बी, ए की हो गई 5 और बी की हो गई 9। ठीक है, अब निकालते हैं टोटल वर्क। किसी के अंदर भी यहां चाहे ए की रख दो, यहां चाहे बी की, काम वही आएगा। तो हम रखते हैं ए की। तो टोटल वर्क जब निकालेंगे, टोटल वर्क कितना हो गया 5 की 5 6 गुणा 15, ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। अब बोल रहे हैं कि अगर ए और बी मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे काम करें तो कितने दिन में कर देंगे। तो टोटल काम है 5 गुणा 6 गुणा 15। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 9 और 5 14, प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। देखो अब काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 तिये 6 और 3 तिये 9 और 3 पंजे 15, 5 5 25/7 भाई, 25/7। अब देखो कितना आ गया 7 तिये 21 सही 4/7, ये आ गया 3 सही 4/7 जो है हमारा ऑप्शन हो गया। आया समझ में भाई, यहां भी वही काम था, यहां भी वही काम था, काम बराबर रख दिया तो ए और बी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अगला देखो, एक पुल की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, पूल है भाई, सॉरी पूल मतलब कि स्विमिंग पूल भाई। भाई लंबाई दे रखी है भाई 15 मीटर, सब मीटर के अंदर है, चौड़ाई दे रखी है भाई 10, और गहराई मतलब कि डेप्थ दे रखी है भाई कितनी 3 मीटर। इसमें 2.5 मीटर की गहराई तक पानी भरा गया, तो पूल में कितना पानी आया। एक बात देखो भाई, पूल का पानी निकालते हैं उसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच भाई, वॉल्यूम से ही निकलेगा भाई। 15 आ गई, 15 गुणा बी 10 आ गया, और डेप्थ देखो भाई
उसकी टोटल डेप्थ तो 3 है लेकिन पानी सिर्फ 2.5 तक है, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जितना पानी है तभी तो निकलेगा ना, बटे 10 भाई गया। 15 5 75 60 आ गया, 15 दूनी 7 30 और 7 से 375 किलो लीटर उसके अंदर पानी है। ऑप्शन नंबर बी भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसकी गहराई कितनी भी थी लेकिन पानी कितना भरा गया है वहां तक हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम निकालते हैं भाई। राधा की बचत उसके व्यय के 40% के बराबर है। देखो भाई 40% की फ्रैक्शन हमें पता होती है, क्या होती है, 2/5। ठीक है, यहां देखो ये उसकी इनकम है, ये उसका स्पेंट मतलब कितना खर्च किया हुआ है, और ये है कितनी सेव की है। कह रही कि उसकी बचत जो है उसके व्यय की, उसके व्यय मतलब कि उसके व्यय मतलब कि 5 के 2, समझ आ गया, उसके व्यय के 40% के बराबर है। फ्रैक्शन 2/5 भी 5 का 2 है भाई। तो इनकम कितनी हो गई 7, तो 700 मान लिया, 500 मान लिया और 200। क्यों मानते हैं भाई, ताकि पॉइंट ना आए भाई, आराम से कैलकुलेट हो जाए। उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है भाई 70 का जब 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 175 आएगा। तो उसकी इनकम कितनी होगी 875। भाई 700 था, उसका 25% बढ़ गया तो 25% कितना हुआ 175, तो बढ़कर होगी 875। और उसके खर्च में 40% की वृद्धि, भाई खर्च में 40% की वृद्धि, तो 500 का 40 कितना हो गया 200, तो खर्च कितना हो गया अब 700 भाई। अब बचत कितनी है, बचत हमारे पास आ गई 175। भाई पहले 200 रुपए की बचत करता था भाई साहब, पहले 200 सेव करता था, और अब भाई को चस्का चढ़ गया तो अब भाई ने 25 रुपए कम सेव करने स्टार्ट कर दिए। तो 25 कम सेव करता भाई साहब कितने पर, 200 पर। परसेंटेज कितना है ये 12.5%। 12.5% भाई साहब जो है कम सेव करते हैं, तो 12.5% की जो है कमी आई है भाई, 12.5% की कमी आई है भाई। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व करना था। ये इनकम थी, ये स्पेंड था और ये हमारी सेविंग थी भाई। ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, सुबह इस टाइम से इस टाइम तक उसके द्वारा तय की गई दूरी। देखो सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू हमारे पास होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसने टाइम दे रखा और स्पीड, डिस्टेंस हमें निकालनी है। स्पीड है हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर में पूछा गया है। टाइम देखो 10:20 से हम चले हैं 1:50 तक। 10:20 से 11 तक जाएंगे तो कितनी मिनट चाहिए हमें, 40 मिनट तो यहां हो गई भाई। 11 बज गए, अब 11 से गए 12 और 12 से गए हम 1 और 1 के बाद 50 मिनट हमारे पास और हैं, तो 2 घंटे तो सीधे हमारे पास आ गए। यहां से 2 घंटे तो आ गए और मिनट होगी 40 और 50 90, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 और निकाली तो 30 बच गई। तो 3 घंटे और 30 मिनट का टाइम हमारे पास आ गया। मिनट को घंटे के अंदर बदलेंगे तो 3 + 1/2, क्योंकि बटे में 60 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटे हमारे पास आ गया टोटल टाइम। भाई ट्रेन जो है 7/2 घंटे चली है 80 किलोमीटर की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 2 चौके 8 4 7 28, 280 किलोमीटर जो है ट्रेन ने हमारी दूरी तय की है। ऑप्शन नंबर सी 280 किलोमीटर भाई, यही दिया हुआ था। इस सवाल में टिपिकल यही था कि टाइम कैसे निकालें भाई। ठीक है, अगला देखो, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकिरण दे रखा 2.6 मीटर लंबा। शेप निकालो भाई, अब बनाएंगे हमारा वर्ग मतलब कि स्क्वायर, शायद ये स्क्वायर ही है, यहां स्क्वायर है। इसको फिल करते हैं व्हाइट कलर से। भाई साहब कह रहे हैं कि अब फिर लेनी पड़ेगी शेप, क्योंकि हमें चाहिए यहां से यहां तक का, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया भाई, ये तो अपडेट करो इसको। अरे देखो भाई, देखो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं यहाँ पे, अब भी बड़ा हो गया भाई, डिलीट। अब भाई जैसा भी है ना उसको देखो, क्या कह रहे हैं भाई साहब, इस वर्ग का जो है भाई स्क्वायर है भाई, इसका जो विकिरण है भाई वो दे रखा है 2.6 मीटर लंबा, और इसका एरिया पूछ रखा है। तो एक बात बताओ, एरिया क्या होता है हमारे पास भाई, एरिया होता है हमारे पास ए का स्क्वायर, ए मतलब कि साइड का स्क्वायर, और साइड दे रखी है, ये सभी साइड बराबर होती है तो साइड मान ली हमने ए,
और जो विकिरण है वो होता है हमारे पास √2 ऑफ ए बराबर दे रखा है कितना 2.6। ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया 2.6 बटे √2 और हमें चाहिए एरिया, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो जो एरिया निकल के आएगा भाई हमारे पास वो आ जाएगा 2.6 गुणा 2.6, √2 की √2 से करेंगे तो 2 आ गया भाई, 2 से करेंगे तो 1.3। अब 13 की करते हैं तो 13 छिक 78, 338 हमारे पास आएगा और बट पॉइंट 2 जगह है तो 3.38 जो है उस जो स्क्वायर है उसका एरिया होगा 3.38 मीटर स्क्वायर। भाई विकिरण दे रखा था, एरिया निकालना था, तो विकिरण होता है √2 ऑफ ए, तो एक निकाल के स्क्वायर कर दिया, सिर्फ इतना ही काम था और कुछ नहीं करना था। अगला देखो, एक वस्तु को 299.20 में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। 12% की हानि, मैंने मान लिया भाई 100 रुपए थे, 12% की हानि करूंगा तो 100 में से 12 गया तो 88 रुपए में मैंने सेल कर दी, लेकिन 88 की वैल्यू है 299.20। भाई ये वैल्यू दे रखी है हमें किसकी 88 की, पॉइंट की 20 नीचे और ये वैल्यू है 88 की, और परसेंटेज के लिए 100 हमने यहां कर दिया, 100 से 100 गया। अब काटते हैं 22 से, 22 चौके 88, 22 एकम 22, 7 बच गया 79, 22 तिये 66, 13 बच गया, 22 छक्के 132, 1360। 4 से काटेंगे तो 4 तिये 12, 4 चौके 16, 340 रुपए। भाई जो वस्तु है वो 340 रुपए की हमारे पास थी। आई समझ में? भाई 12% का लॉस था, मतलब कि 100 के ऊपर 12 का लॉस, मतलब 88 रुपए में भाई साहब ने बेच दी। एक की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी, भाई हमें टोटल का तो हमने 100 से गुणा 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 की वैल्यू हमारे पास आ गई 340 रुपए। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि इसको मैं सेल करूंगा, ये मेरे पास था कॉस्ट प्राइस, अब भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं सेल करूंगा 350.20 रुपए में, तो मेरे को प्रॉफिट होगा या लॉस? भाई प्रॉफिट ही होगा। कितना होगा? 10-20 का, भाई 10.20 प्रॉफिट है किसके ऊपर, 340 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया। यहां पॉइंट को हटाएंगे तो यहां 100 आ जाएगा। भाई पॉइंट हमने हटा दिया यहां से, जो ये पॉइंट है भाई ये हमने हटा दिया, ये 10 था और ये हमारे पास 20 था। अब देखो 100 से 100 गया, अब काटो कितना आ गया, 102/34, 102/34 भाई यही आएगा ना, 102/34 आ गया भाई। ठीक है, नहीं भाई कुछ शायद कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। 10-20, 340 के ऊपर 350.20, ठीक है, नहीं सही है भाई। 102/34 कितने पर जाएगा, 3 के ऊपर जाएगा, तो 3% का भाई साहब को हो गया प्रॉफिट, 3% का हो गया भाई साहब को प्रॉफिट, क्योंकि 34 ये हो गया 102, तो 3% का हो गया हमारे पास प्रॉफिट। भाई ये हमें निकालना था। सीता ने 900 में से 756 अंक प्राप्त किए। जो ये सीता थी हमारी भाई, टोटल परीक्षा थी 900 अंक की, इसने प्राप्त किए हैं 756, ये ऑब्टेन अंक है, ये टोटल अंक थे भाई। और उसके भाई अवि ने, जो अवि भाई साहब हैं, उसने 500 में से अंक प्राप्त किए हैं, कितने, 350 अंक उसने प्राप्त किए भाई साहब। अब बोल रहे हैं कि अवि को और कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसे सीता के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के बराबर प्राप्त हो। तो सीता ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए भाई, 756 जो है वो 900 का कितना प्रतिशत है भाई, देखो गुणा 100 करेंगे तो 2 से 2 गया, 9 8 72 और 9 6 36। सीता ने एग्जाम में 84% अंक प्राप्त किए हैं। अब अभी भाई साहब ने कुछ भी प्राप्त किया हो, उसे 84% अंक प्राप्त करनी है। परीक्षा कितने की है, 500 की, तो 500 का भाई साहब को 84% प्राप्त करना है, तो 500 का 84/100, 0 से 0 गई, 5 चौके 20, 2 5 8 40 और 2 42। अभी को भाई साहब चाहिए 420 अंक, लेकिन अभी भाई साहब लेके आ रहे हैं 350 अंक, तो अभी भाई साहब को 70 अंक और चाहिए, 70 अंक और चाहिए भाई, 70 अंक भाई साहब को और प्राप्त करने होंगे, ये इसने पूछा हुआ था। अगला देखो भाई, मान लीजिए x सबसे बड़ी संख्या है जो 65 64 74 74 16
और 8907 से पूर्णतः भाग हो। बार बार बताया है, कोई और कुछ नहीं होती, सिर्फ इनका होता है HCF भाई, सिर्फ होता है HCF, सिर्फ HCF होता है भाई। और HCF निकालने का तरीका है डिफरेंस मेथड। क्या है भाई? डिफरेंस मेथड, सबसे आसान। डिफरेंस निकालो, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 6 गया 5, ठीक है, 14 नहीं है, क्या बच गया 13, 13 में से 5 गया 8, 852 बच गया। यहां पर, यहां देखो 7 में से 6 गया 1, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 4 गया 4 और ये गया 1491। अब ये देखो, ये तो इसके हो नहीं सकते HCF, क्योंकि 852 डिवाइड नहीं कर पाए आप पूर्णतः, शायद 1491 भी ना कर पाए। अब क्या करो, इनका डिफरेंस निकाल दो। 11 में से 2 गया 9 बच गया, 8 में से 5 गया 3 बच गया हमारे पास, ठीक है, 14 में से 8 गया 8 और 6 14, 639। इसके कर दो फैक्टर डिवाइड, क्योंकि हमें चाहिए HCF। तो 3 से क्या 3 दूनी 6, 3 कम 3 3 3 9, 213 वो टर्म है जो इन तीनों को जो है पूर्णतः भाग कर देगी। और इसने पूछा है कि अंकों का योग, तो 2 + 1 + 3 कितना हो गया 6 हमारे पास, उसके अंकों का योग ऑप्शन नंबर डी। डिफरेंस मेथड से HCF निकाल लिया करो, बिल्कुल आसान होता है भाई। आज की क्लास यहीं तक थी। आज हमने अपनी क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक कवर कर लिए हैं। अब अगली क्लास करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के साथ। जल्दी से आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराकर हम फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और साथ में SSC GD जिन बच्चों ने अपना बेसिक तैयार नहीं किया है उनके लिए बैच भी लेकर आ रहे हैं। जिनका बेसिक तैयार हो रखा है या किसी को प्रीवियस ईयर करने हैं भाई, वो शिक्षा की इस क्लास से जुड़ा करो। साथ में SSC CGL CPO CTSL और रेलवे वाले जो छात्र हैं भाई, वो जो सीरीज चल रही है राज सर की 21 से 23 की जो क्वेश्चन कर रखे हैं उससे जुड़ा करो भाई, ठीक है। अब मिलते हैं कल क्लास नंबर 15 के साथ। थैंक यू।